हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो बेटा आज आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 की पर्यावरण की क्लास होने वाली है। क्लास नंबर ये 18 है, जिसमें हम आपका पाठ 18 करेंगे। ठीक है, तो पाठ का नाम है आपका जाएं तो जाएं कहाँ। तो इसमें आपका पूरा संपूर्ण हल है। इसमें एक आदमी की कहानी है जो पहले अपने खेड़ी गांव में रहता है, फिर वहाँ से उनको निकाल देते हैं, तो फिर वो दूसरे गांव में रहते हैं। वहाँ के लोग उन्हें बिन बुलाए मेहमान कहते हैं। फिर वो मुंबई चला जाता है, फिर वहाँ भी ऐसे कहते हैं कि मतलब यहाँ भी नहीं रह पाएंगे। तो ये वही कहानी है कि जाए तो जाए कहाँ बेचारा गरीब आदमी। तो आप इस कहानी को ज़रूर पढ़ें, उसके बाद ही प्रश्न उत्तरों को करें, क्योंकि तभी आपको समझ आ पाएगा बेटा, है ना। तो चलिए हम अभ्यास प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम विकल्प करते हैं। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अ, जात्या के गांव छोड़ने का कारण था। क्या कारण था बेटा? उसके गांव में बांध बन रहा था, इसलिए उन्हें गांव छोड़ना पड़ा। विकल्प 2 आपका सही है। दूसरा, नदी पर बांध बनने से उसके आसपास के गांव को क्या फायदा होता बेटा? वहां बिजली का उत्पादन बढ़ता, इसलिए बांध बन रहा था। विकल्प 2 आपका सही है। अगला देखिए, स, जात्या के पूर्वज कहाँ रहते थे बेटा? खेड़ी गांव में। वो भी खेड़ी गांव में ही रहता था, लेकिन बाद में फिर सिंदूरी गांव में चले गए और फिर सबसे लास्ट में मुंबई में। विकल्प 1 आपका सही है। द, जात्या जब मुंबई पहुंचा तो जीवन यापन के लिए उसने कौन सा कार्य प्रारंभ किया बेटा? मछली पकड़ने की जाली की मरम्मत का कार्य। जो मछली पकड़ने की जाली होती है ना, उसकी मरम्मत करता था, मतलब वो कहीं से खराब हो जाए तो उसे सही करता था। ठीक है, तो विकल्प 3 आपका सही है। तो सारे विकल्प हो गए सबके। आगे चलिए अब हम चलते हैं खाली स्थान पर। सिंदूरी के लोग, जो सिंदूरी गांव के लोग थे, वो खेड़ी के लोगों को क्या कहते थे बेटा? बिन बुलाए मेहमान। उनका मजाक उड़ाते थे ये कहकर। दूसरा देखिए, जात्या खेड़ी गांव में क्या बनने के कारण सिंदूरी गांव आया था? बांध बनने के कारण। उनके गांव में बांध बन रहा था, इसलिए वो सिंदूरी गांव में चले गए। तीसरा, जात्या भाई क्या बेचकर मुंबई आए? अपनी जमीन और जानवर उन्होंने बेच दिए और वो मुंबई आ गए फिर सिंदूरी गांव से। अगला देखिए, खेड़ी गांव के लोगों को सिंदूरी गांव आने पर मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उन्हें काफी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो बेटा होगा ये खालिस्तान सबके। आगे चले, किसी को कोई दिक्कत परेशानी? और अगर दिक्कत परेशानी होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और बेटा कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपना नाम और अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिखें, जिससे मुझे पता चल सके कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए अब हम अति लघु प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न 2, आप बड़े होकर गांव में रहना पसंद करोगे या शहर में? तो बेटा ये आपको बताना है। बेटा वैसे मेरे हिसाब से बहुत से लोग गाँव में रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि गाँव में शांत वातावरण, ताज़ी हवा और प्रकृति के करीब रहने का अवसर मिलता है। ठीक है, चलिए प्रश्न 3 देखते हैं। जात्या के बेटे सोडिया को भी मुंबई आकर क्या क्या काम करना पड़ा बेटा? उसे मछलियां को साफ करने का काम करना पड़ा। वो भी काम करता था मुंबई जाकर, क्योंकि पैसे की कमी थी, तो वो मछलियों को साफ करता था। प्रश्न 4, आपको गांव छोड़कर दूर नई जगह जाकर रहना कैसा लगेगा? बहुत अजीब लगेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अति लघु हो गए सबके। आगे चलिए अब हम चलते हैं लघु प्रश्नों पर। तो बेटा अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब बच्चे चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न 5 पर। खेड़ी गांव के लोगों को सिंदूरी गांव में आने पर कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो बेटा पहला तो कि उनके पशुओं को रखने की जगह नहीं थी। दूसरा, जो उन्हें खेती की जमीन दी थी ना, वो भी फसल के लायक नहीं थी।
बिल का खर्चा देना पड़ता था, नल तो था लेकिन नल में पानी नहीं आता था, तो उन्हें वहां बहुत मुसीबतों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ठीक है। प्रश्न 6, गांव का जीवन और शहर के जीवन से किस प्रकार अलग है? तो बेटा गांव का जीवन, इधर शहर का जीवन। गांव के जीवन में क्या है? अपनी प्राकृतिक चीजें हैं, प्रकृति से निकटता है, कृषि पर निर्भरता है, कम सुख सुविधाएं हैं। और शहर के जीवन में व्यस्त जीवन है, सब लोग अपने अपने काम में बिजी हैं, प्रदूषण है, भीड़ भाड़ है और आधुनिक सुख सुविधाएं हैं। ठीक है, हो गए दोनों प्रश्न सबके। तो मैं आगे चलूं 7वें प्रश्न पर। चलिए, वेरी गुड। अब हम चलते हैं आगे अपने प्रश्न 7 पर। क्या आपने कभी ऐसे बच्चों को देखा है जो पढ़ने के साथ साथ काम पर भी जाते हैं? उन्हें बेटा ऐसा क्यों करना पड़ता है? तो बेटा हाँ, मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो पढ़ाई के साथ साथ काम पर भी जाते हैं। देखो प्रश्न में से ही है, उन्हें ऐसा इसलिए करना पड़ता है, ये रहा, क्योंकि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। मतलब उनके जो फैमिली में पापा हैं, मम्मी हैं, परिवार में, वो ज़्यादा कमा नहीं पाते हैं, तो उन्हें अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए या अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए काम करना पड़ता है। वे लोग पढ़ते भी हैं और बाहर जाकर काम भी करते हैं, जो पैसे कमा के लाते हैं। ठीक है। प्रश्न 8, बच्चे खेड़ी गांव में काम कर रहे थे और मुंबई में भी काम कर रहे थे, परंतु वे खेड़ी गांव में खुश थे। क्यों? क्योंकि बेटा बच्चे खेड़ी गांव में काम करते हुए भी खुश थे, क्योंकि वहां वे अपने परिवार और समुदाय के लोगों के साथ मिलकर काम करते थे। उन्हें अपने परिवेश से लगाव था। ठीक है। मुंबई में अलग जगह, ना कोई दोस्त ना कोई दुश्मन, किसी का कोई मतलब नहीं है किसी से, सब अलग अलग काम कर रहे हैं, कोई किसी से बोल नहीं रहा है, तो मुंबई में उन्हें अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, उन्हें अपने गांव में ही अच्छा लगता था। तो हो गए बेटा दोनों प्रश्न, 7वां और 8वां। आगे चलें। चलिए अब हम चलते हैं दीर्घ प्रश्नों पर। प्रश्न 9, बांध बनाने के लिए लोगों को अपने घरों से हटाकर दूसरी जगह बसाना ठीक है या नहीं? सोचकर लिखिए। तो बेटा अगर बांध बनाने से कुछ लाभ हो रहा है तो ठीक है, उन लोगों को हटा दीजिए वहां से, लेकिन उनके लिए जैसी व्यवस्था उनकी पहले थी ऐसी व्यवस्था करके देनी चाहिए सरकार को। और अगर बांध बनाने से कोई फायदा नहीं हो रहा है तो बिना वजह जबरदस्ती उन लोगों को नहीं हटाना चाहिए। तो दोनों ही बातें ठीक हैं। जैसे कि बांध बनाने के लिए लोगों को विस्थापित करना तभी ठीक है जब यह, तो बेटा विस्थापित करना तभी ठीक है, विस्थापित मतलब हटाना, उनको हटाना तभी ठीक है जब यह सार्वजनिक हित में हो। ठीक है। विस्थापितों को उचित सम्मानजनक पुनर्वास हो, मतलब उनका घर बार पहले जैसा हो और उनके अधिकारों का पूरा ध्यान रखा जाए। ठीक है, तो समझ में आ गया प्रश्न 9 सबको। आगे चले प्रश्न 10 पर। चलिए प्रश्न 10 पर चलते हैं। बांध बनाने के कौन कौन से फायदे हैं और कौन कौन से नुकसान हैं? तो बेटा फायदे ये हैं कि मतलब उनको पानी मिल जाता है, फसलों को सिंचाई, बिजली का उत्पादन बढ़ जाता है, बिजली लाइट सब गांव में पहुंच जाती है। बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ वगैरह आती है तो उस पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। पानी की कमी पूरी हो जाती है। कुछ लोग मछली पालने का काम कर सकते हैं। ठीक है। और नुकसान क्या क्या है कि लोगों को अपनी जगह से हटना पड़ता है, लोगों का विस्थापन, अपने घरों को छोड़ के उन्हें जाना पड़ता है। दूसरा, पेड़ पौधे होते हैं तो उन्हें भी काटते हैं, वनों का विनाश होता है, भूकंप का खतरा बढ़ जाता है और सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों का नुकसान होता है। जैसे मानो किसी के पूर्वजों की जगह है तो उनका तो बेचारों का नुकसान हो गया ना। तो कुछ बेटा फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। ठीक है, तो हो गए सबके प्रश्न 10 तक। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? आगे चलें। आगे क्या है? आगे तो कुछ भी नहीं है, सारे प्रश्न खत्म हो गए आपके। तो आपको वीडियो कैसी लगी बेटा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और जाने से पहले बेटा हाइप जरूर कर दें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।